हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड z कंजुगेट एंड मॉड ऑफ z. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में गिवन है, तो आर ई ऑफ z यानी कि रियल पार्ट ऑफ जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो a होगा, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो b होगा, और हमारा z बार जो होता है वो, अगर कॉन्जुगेट मतलब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो z का कॉन्जुगेट जो होगा वो a माइनस आयोटा b होगा, यानी कि आयोटा के सिर्फ माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं. और मॉड ऑफ z ये हमारा जो होता है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. सो हम यहाँ पे गिवन है z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा, तो यहाँ से अगर हम देखें सिंपल सी बात है, रियल पार्ट ऑफ z, सो आर ई ऑफ z जो हो जाएगा वो हमारा -3 हो जाएगा. फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की, तो ये हमारा -1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें z बार, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस आयोटा तो यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये z बार कैलकुलेट हो गया. और मॉड ऑफ z की अगर हम बात करते हैं, ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे अंडर रूट 10 आया, यानी मॉड ऑफ z इक्वल टू हमारा अंडर रूट 10 आया. तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.